जय हिंद फ्रेंड्स, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। लोको पायलट का फॉर्म आ चुका है। तो सबसे पहले हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से बनेगा। इसमें छात्र हैं और छात्राएं हैं। छात्र का औसत 12 है और छात्राएं का 14 है। ठीक है, टोटल जो है छात्र और छात्राएं दोनों को मिलाकर का औसत जो है 13.1 है। ठीक है, एलिगेशन मेथड कैसे लगता है कि छात्र वाले में से टोटल जो दिया हुआ है उससे कंपेयर करेंगे तो छात्राएं का अनुपात आएगा। अब यहाँ देखिए, ऐसे इसका कंपेयर करेंगे तो कितना का यहाँ पर अंतर आ रहा है, 1.1 का। ठीक है, इधर जब तुलना करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.9 का। अब इस ये रेशियो में आया है, रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9:11। ठीक है, ये 9 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 9 दी हुई है कि टोटल 9 छात्र हैं, तो 9 की वैल्यू 9 है तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। यानी 9 + 11 टोटल कितने छात्र हो गए, 20। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंद की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार की गेंद है, लाल है और दूसरी नीली गेंद है। ठीक है, पहले कंडीशन में लाल गेंद जो है 44 है और नीली गेंद 36 है। ये अनुपात की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात कितना होगा, 4 से ये जाएगा तो 11 हो जाएगा, ये 4 से जाएगा तो 9 हो जाएगा, 11:9 हो गया। सेकेंड कंडीशन में जो है नीली गेंद की संख्या 54 दी हुई है, यानी इस 9 की वैल्यू जो है 54 है। ये कितना गुना है, 6 गुना है, तो इधर भी हम 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 66 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में शंकु का आयतन जो है गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। ठीक है, गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध मीन्स अर्धगोला, तो अर्धगोला का आयतन कितना होता है, 2/3 πr3। तो यहाँ आर हम चेंज कर देंगे, यहाँ कैपिटल आर कर देंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। शंकु का आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। ठीक है, यानी आर बराबर क्या है, h/3। ठीक है, तो यहाँ हमें फाइनली जो है त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो इसे त्रिज्या में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 3r। ठीक है, अब यहाँ हम पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, r² हो गया और h का मान हो गया 3r। ठीक है, तो यहाँ 3r कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो गया 2/3r3। ठीक है, यहाँ 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, r³ बराबर 2/3r3। अब हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो r³ बटे में कैपिटल R³ बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, हम यहाँ से r/r लिख सकते हैं, r/ कैपिटल R, तो ये क्यूब रूट लग जाएगा यहाँ पर, कारण क्या क्यूब है तो क्यूब रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। इसका हम रेशियो लिखेंगे और स्मॉल r, यानी ये शंकु का त्रिज्या हो गया, ये गोला का त्रिज्या हो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 2/3। ये इसका फाइनली आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है इसमें, m0 = 3m-2a। ठीक है, इसमें m0 जो है बहुलक है। ठीक है, m जो है माध्यिका है और a जो है माध्य है। ठीक है,
बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है, यानी m0 माइनस m इक्वल टू 2 है। हमें माध्यिका और समांतर माध्य का अंतर चाहिए, तो हम इसको माध्यिका में कन्वर्ट कर देंगे, यानी m0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस m। ठीक है, m0 के जगह पर यानी बहुलक के जगह पर क्या लिख देंगे 2 प्लस m इक्वल टू 3m माइनस 2। ठीक है, अब m को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2m माइनस 2a। ठीक है, इधर 2 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा m माइनस a इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, यानी माध्यिका और माध्य का अंतर कितना हो गया 1। ठीक है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कोई राशि 942 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। ठीक है, रेट जो है 9.5% ईयरली है। ठीक है, समय जो है 6 वर्ष दिया हुआ है, एक वर्ष में 9.5% है तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 6 गुणे 9.5%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9×4 357 हो गया 57%। ठीक है, जो 942 है ये मिश्रधन दिया हुआ है, यानी कोई वस्तु अपने आप में 100% होगी और उसमें 57% की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया 157% की वैल्यू 942 हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है 100%, यानी मूलधन निकालना है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 942 बटे में 157। ठीक है, अब इसमें हम भाग दे के देखेंगे, 6 से कट जाएगा, 15 छक्का 90 7 छक्का 42, यानी 1% जो है 6 रुपये के बराबर हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा 600 के बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 600 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है, टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं तो टोटल 10 घंटा ले रहे हैं। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है कि टैंकर सी जो है टैंकर बी से 2 गुना तेज है। ठीक है, बी से, यानी बी एक है काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना है, यानी टैंकर बी जो है टैंकर ए से 2 गुना, यानी ए काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो कॉमन है बी है, बी को हम पहले इक्वल करेंगे, बी यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे इसको 2 बनाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, ए आपका 1 हो गया, बी 2 हो गया, सी जो है 4 हो गया। ये किसका रेशियो आ गया उसके क्षमता का। ठीक है, ये तीनों मिलके 10 घंटा में काम करें तो टोटल काम कितना होगा 10 गुणे तीनों की क्षमता का योग, तो 4 2 6 7, ये टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क करवाना किससे है ए से, तो ए की क्षमता कितनी है 1 है तो 1 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यानी कितना लगेगा ये 70 घंटा। ठीक है, इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की पर पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उस बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी तरफ लगाया जाए तो यह खिड़की 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सड़क है। ठीक है, इसकी चौड़ाई हमें नहीं पता है अभी। यहाँ से एक दीवार बनी हुई है जहाँ पर एक खिड़की है। ठीक है, यहाँ पहुँच रहा है, खिड़की से कह रहा है कि जमीन की ऊंचाई जो है 12 मीटर है। ठीक है, और जब हम सीढ़ी लगा रहे हैं तो सीढ़ी जो है 13 मीटर की लग जा रही है पूरी से पूरी। ठीक है, तो यहाँ कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार कैसे निकलेगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में। ठीक है, तो 169 माइनस 144 हो गया, ये कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट, ये कितना हो गया 5, यानी ये हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सीढ़ी पलट दे रहा है,
ठीक है। जब सीढ़ी पलट दे रहा है तो ये जहाँ लग रही है दीवार पे ये 5 मीटर है, ठीक है। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो तो सेम रहेगी, यहाँ 13 है तो ये भी 13 होगा, ठीक है। तो 13, 5 और इसका ट्रिपलेट क्या बनता है 12 होगा, 5 12 13 ही होता है ना, ठीक है। 12 हो गया। तो अब सड़क की चौड़ाई कितनी हो गई, यहाँ 5 है और इधर 12 है, तो टोटल कितना हो गया 5 + 12 कितना हो गया 17 मीटर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है। यहाँ 15,376 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या एक जोड़ा बनाते हैं, बाकी संख्या को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। 153 बचा हुआ है, हमें ऐसी वर्ग लेना है जो 153 से कम आ। जैसे 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 13 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। तो हम यहाँ क्या लेंगे 144 वाला लेंगे, तो 144 का क्या होगा 12, ठीक है। अब 76 बचा हुआ है, 76 के लास्ट में जो है 6 है इकाई अंक में। तो 6 जो है किसके किसके वर्ग में आता है, 4 के भी वर्ग में आता है और 6 के भी वर्ग में आता है। 4 का करेंगे तो 16 आएगा, 6 हो गया, 6 का करेंगे 36 का 6 आएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो 4 ही दिया हुआ है, 6 किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा 124, ठीक है। लेकिन इसे हम अगर टैली नहीं करते तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अब हमें 4 लेना है या 6 लेना है, कैसे डिसाइड होगा, तो 12 से जो है 1 बढ़ा करके गुणा करते हैं, यानी 13 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, 12 में 3 जोड़ देते हैं या 13 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 156 हो गया, ठीक है। अब इस संख्या का इससे तुलना करते हैं, यदि 156 से ये कम है तो कम वाली लेंगे, अधिक है तो अधिक वाली लेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है 156 से ये कम है तो यहाँ पर ये 4 ले लेंगे, यानी इसका वर्गमूल जो है 124 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है। तो त्रिभुजाकार संख्या निकालते कैसे हैं, 1 का 1 होगा, 1 + 2 ये 3 होगा, 1 + 2 + 3 6 हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 ये कंटिन्यू हम लिख के जोड़ते जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। अब 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में है आपका 3 15 10 15, अभी हमें पहुंचना है और आगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यहाँ तक 10 है, तो इसमें जोड़ देंगे 15, ठीक है। पहला ऑप्शन में जो है 3 दिया हुआ है, 3 है, ठीक है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन में जो है 15 दिया हुआ है, 15 भी है। अगले ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, 10 भी है। उसके नेक्स्ट ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, जो 5 नहीं है 6 है। तो 5 जो है त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, ठीक है। लेकिन विशेष समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। 12 महीने का लाभ दोनों को किस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। ये उमर का निवेश हो गया, ये अविनाश का, ठीक है। उमर जो है 10,000 लगा रहा है, ठीक है। अविनाश 15,000 लगा रहा है, ठीक है। दोनों साझेदारी शुरू किए। अविनाश जो है 8 महीने बाद जो है वापस आ जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों साझेदारी 12 महीने तक चलती है, तो उमर लास्ट तक रहता है, यानी ये 12 महीने तक रहता है। अविनाश 8 महीने बाद वापस चला जाता है, यानी ये 8 महीने का ही साझेदारी पाएगा, ठीक है। अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, जो रेशियो आएगा वही साझेदारी का रेशियो होगा। तो यहाँ से 3 0, इधर से भी 3 0, ठीक है। ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 तिहाई 15 हो गया, ये 4 दूनी तिहाई 12 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया। अब ये दोनों इक्वल आ गया, यानी 1:1 में जो है इसका साझेदारी बटेगा, ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। कृपया वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।